हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे, मजे में होंगे। यार मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मजे में भी होंगे, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है ना, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, सो ये जो लीनियर इनइक्वालिटी वाला चैप्टर ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको यहाँ पे 12th में LPP करके प्रॉब्लम है, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये जो इनइक्वालिटी है वो हेल्प करेगा। ठीक है, क्या करेगा? हेल्प करेगा। दूसरी बात, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज इन द फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस। ठीक है, इकोनॉमिक्स स्टडी करने के लिए हम लीनियर इनइक्वालिटीज का यूज करते हैं। ठीक है, और बहुत सी चीजों में जैसे साइकोलॉजी हो गया, इन सब चीजों में, ठीक है, स्टडी करने के लिए हम लोग इनइक्वालिटीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनइक्वालिटी के ऊपर कि इनइक्वालिटी एक्चुअली होता क्या है, किसे हम लोग इनइक्वालिटी कह सकते हैं और किसे हम लोग इक्वेशन कहते हैं, है ना। देखो, इसके पहले हमने इक्वेशंस देखे हैं, है ना। इसके पहले हमने इक्वेशंस देखे हैं जिसमें 2 और 1 और 2 वेरिएबल्स इंक्लूड होते थे और उसको सॉल्व करके हम लोग क्या करते थे, ठीक है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालते थे, है ना। उसको सॉल्व करके हम लोग क्या करते थे, एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालते थे। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं, जिसमें 1 और 2 वेरिएबल्स इंक्लूडेड हो या फिर इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो इनइक्वालिटी क्या होता है? जब आप दो क्वांटिटीज को, लाइक क्वांटिटीज को, है ना, मान लो कि जैसे हमारे पास अगर हमने यहाँ पे कोई A लिया हुआ है और अगर हमने यहाँ पे कोई B लिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है? हमारी लाइक क्वांटिटीज है। लाइक क्वांटिटीज मतलब क्या? ठीक है, लाइक क्वांटिटीज मतलब क्या? सेम नेचर की क्वांटिटीज, है ना। कंपैरिजन किसके बीच में होना चाहिए? अगर हम दो चीजों को कंपेयर करें तो चीजों को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, क्वांटिटीज को हम जब कंपेयर कब कर सकते हैं? जब क्या हो, उनके बीच में कोई सेम नेचर हो, है ना। उनके बीच में क्या हो? कोई सेम नेचर हो या फिर वो कैसी हो? लाइक क्वांटिटीज हो। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि कंपेयर A एंड B, अगर मैंने आपसे कहा कि कंपेयर A एंड B को कंपेयर करो, ठीक है, तो A एंड B के बीच में क्या रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। A एंड B के बीच में क्या क्या रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं? ठीक है, एक तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है? A इज इक्वल्स टू B हो सकता है ना। एक तो क्या होगा कि A जो है वो किसके साथ इक्वल होगा? B के साथ इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा क्या रिलेशन हो सकता है यहाँ पे? ठीक है, दूसरा क्या रिलेशन हो सकता है कि A जो है वो लेस देन B होगा, है ना। क्या होगा? A इज लेस देन B होगा। ठीक है, और तीसरा क्या रिलेशन हो सकता है? क्या हो सकता है यहाँ पे? A जो है वो कैसा होगा? ग्रेटर देन B होगा, है ना। कैसा होगा? ग्रेटर देन B होगा। ठीक है, तो इन तीन रिलेशंस के अलावा इसमें और कोई रिलेशन नहीं हो सकता, है ना। हम कंपेयर कर रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। अब कोई यहाँ पे आर्ग्यू करेगा कि नॉट इक्वल भी तो हो सकता है, A इज नॉट इक्वल्स टू B, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि A इज नॉट इक्वल्स टू B, बट अगर A नॉट इक्वल्स टू B है तो वो लाइक क्वांटिटी है ही नहीं ना भाई साहब। अगर A नॉट इक्वल्स टू B है तो क्या वो हमारी लाइक क्वांटिटीज होगी? नहीं होगी, है ना। क्या होगी? लाइक क्वांटिटीज होगी, क्या हो? नहीं होगी। तो उसको हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम दो क्वांटिटीज को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, मतलब उनके बीच में के रिलेशंस लिख रहे हैं। तो उनके बीच में क्या रिलेशंस होंगे? अगर A एंड B हमारी लाइक क्वांटिटीज है, सेम नेचर की क्वांटिटीज है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? एक तो वो क्या होगा? इक्वल होगा, A के साथ B बराबर हो जाएगा, या फिर वो क्या होगा? A इज लेस देन B, मतलब A जो है वो B से छोटा हो सकता है। और तीसरा यहाँ पे रिलेशन क्या है? A इज ग्रेटर देन B। अब इन तीनों के अलावा, ठीक है, इन तीनों के अलावा यहाँ पे और कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। इन तीनों के अलावा और कोई रिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, A इज इक्वल्स टू B, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है A इज इक्वल्स टू B, एक्चुअली इसे कहा जाता है इक्वालिटी, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? इक्वालिटी। ये सबको बताया कि अगर दो चीजें एक दूसरे के बराबर है तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्वालिटी कहते हैं, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? इक्वालिटी कहते हैं। तो भाई साहब ये तो हो गई हमारी इक्वालिटी। अब यहां पे आओ, ठीक है, यहां पे आओ। ये A जो है वो यहां पे कैसा? लेस देन B है, और A यहां पे कैसा है? ग्रेटर देन B है। तो ये जो लेस देन B और ग्रेटर देन B वाला कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग इनइक्वालिटी। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी। तो समझ में आई बात, ठीक है, कि अगर A इज इक्वल टू B है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्वालिटी कहते हैं। और जिसमें लेस देन और फिर ग्रेटर देन वाले साइन इंक्लूडेड है या फिर इन्वॉल्व होते हैं, जिस रिलेशन में लेस देन या फिर ग्रेटर देन वाले साइन इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक मेरी बात क्लियर है, ठीक है, कि जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन के साइन इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे रिलेशंस को, ठीक है, ऐसे रिलेशंस को
बिटवीन द टू लाइक क्वांटिटीज, ऐसे रिलेशन बिटवीन द टू लाइक क्वांटिटीज, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। अब देखो कभी ओकेजनली, ठीक है ना, ओकेजनली ऐसा भी तो हो सकता है कि ए जो है वो इक्वल हो जाए बी के साथ, है ना, ऐसा भी तो होता है। अगर मैंने यहां पे बोला कि ए लेस देन बी है ना, अगर मैंने ऐसा बोला कि ए लेस देन बी है, तो कभी ओकेजनली ऐसा भी तो हो सकता है कि ए जो है वो हमारा ए इज क्या हो, इक्वल भी हो जाए बी के साथ, है ना, ए क्या हो, इक्वल भी हो जाए बी के साथ। तो इसको आप कैसे लिखेंगे देन, लेस देन इक्वल्स टू बी, है ना। देखो ओकेजनली बात कर रहा हूं मैं ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ए लेस देन बी के रिलेशन में जो है वो ए बी के बराबर भी हो जाए, लेस तो होगा लेकिन उसके क्या होगा, बराबर भी हो जाए। ओकेजनली बोल रहा हूं मैं, बार बार रिपीट वर्ड कर रहा हूं, ओकेजनली, ठीक है, हर बार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आपने ए लेस देन बी लिखा हुआ है तो यहां पे ओकेजनली कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए बी के बराबर हो जाए, है ना, ए क्या हो जाए, बी के बराबर हो जाए। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए लेस देन इक्वल्स टू बी। अगेन यहां पे जैसे हमने बोला है कि ए ग्रेटर देन बी है ना, यहां पे हमने क्या बोला है, ए क्या है, ग्रेटर देन बी है। तो भाई साहब यहां पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कभी कभी ए जो है वो बी के बराबर हो जाए, यहां पे ऐसा भी तो हो सकता है कि ए जो है वो बी के बराबर हो जाए। अगर ए बी के बराबर हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, है ना, ए क्या मिलेगा आपको, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। तो क्या ये मेरी इनइक्वालिटीज हुई, क्या ये मेरी इनइक्वालिटीज हुई? जी हाँ, बिल्कुल इनइक्वालिटी हुई। क्यों इनइक्वालिटी हुई? क्योंकि यहां पे लेस देन वाला साइन जो है वो इन्वॉल्व है, यहां पे क्या है, ग्रेटर देन वाला साइन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं, इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये ए लेस देन बी एंड ए ग्रेटर देन बी, इसे कहा जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। और ये जो ए ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, इसका मतलब होता है यहां पे स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्लैक। अब स्लैक का मतलब क्या होता है यार, ठीक है ना, कहेंगे कि सर लोचा होता है, ठीक है, वो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, मुझे बराबर पता है नहीं, ठीक है। तो स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है, अगर ए लेस देन इक्वल्स टू बी और ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी कहते हैं। यहां पे ओकेजनली कभी कभी क्या हो जाता है कि ए तो जो है वो बी से लेस तो रहेगा, ए जो है वो क्या है, बी से लेस तो रहेगा, लेकिन कभी कभी ओकेजनली वो बी के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना, वो बी के बराबर भी हो सकता है। और जैसे यहां पे ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है तो यहां पे क्या होगा कि ए जो है, ठीक है, ए जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन बी है, बट कभी कभी ओकेजनली वो बी के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो इनइक्वालिटीज होती है उसको हम लोग कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है ना, क्या कहते हैं हम लोग इसे, स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है। देन दूसरी बात, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में क्या होता है कि यहां पे हमेशा ए लेस देन बी अगर हम बोला है तो ए जो है यहां पे कभी बी के बराबर नहीं होगा, है ना, यहां पे ए जो है वो कभी बी के बराबर नहीं होगा। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि अगर हमने ए लेस देन बी बोला है तो ए जो है वो बी से लेस ही रहेगा, वो कभी भी उसके इक्वल नहीं होगा। और यहां पे हमने क्या बोला है, ए ग्रेटर देन बी अगर हमने बोला है तो यहां पे क्या होगा, ए जो है वो हमेशा बी से बड़ा ही होगा, बी से ग्रेटर ही होगा, वो इसके साथ इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो हमने इनइक्वालिटी में हमने 2 से 4 चीजें पढ़ी है, ठीक है, क्या पढ़ी है कि अगर लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन इन्वॉल्व होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। अगर लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन अगर इन्वॉल्व होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात हमने क्या देखी कि यहां पे 4 टाइप्स की इनइक्वालिटी होती है। कितनी टाइप्स की इक्वालिटी होती है, 4 टाइप्स की इनइक्वालिटी होती है। सॉरी टाइप्स 2 है, ठीक है, लेकिन उसके प्रकार कितने हैं, ठीक है, कितने साइंस इन्वॉल्व है इसमें, 4 साइन इन्वॉल्व है, ठीक है। इनइक्वालिटी जो है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है ना, सॉरी इनइक्वालिटी जो है कितनी टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। एक होती है हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और दूसरी हमने क्या देखी यहाँ पे, स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है। लेकिन इसमें जो साइन यूज होते हैं वो कितने यूज होते हैं, 4, है ना। तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में हमने क्या देखा कि अगर लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन इन्वॉल्व है, अगर लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन इन्वॉल्व है बिटवीन द 2 लाइक क्वांटिटीज, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज अ इनइक्वालिटी। उस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर लेस और इक्वल्स टू है, अगर स्ट्रिक्टली लेस है या फिर स्ट्रिक्टली ग्रेट है
तो उस ग्रेटर है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहेंगे, या फिर लेस और इक्वल टू है या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लैक इनइक्वालिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, स्लैक इनइक्वालिटी कहेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखो कि एनसीईआरटी में जो है इसका डेफिनेशन कैसे दिया हुआ है, क्योंकि हमें अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी ही चलना है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में इनइक्वालिटी का डेफिनेशन आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिखना चाहे तो इस तरीके से आप लिख सकते हो डेफिनेशन, ठीक है। एंड टू रियल नंबर्स, ठीक है, टू रियल नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इफ ऐसा लिखना, इफ टू रियल नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय ठीक है, रिलेटेड बाय सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन और लेस और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, इनइक्वालिटी, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। अगर किसी रिलेशन में या फिर दो रियल नंबर्स के बीच में, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, लेस देन का साइन है या फिर ग्रेटर देन का साइन है या फिर लेस और इक्वल्स टू का साइन है या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, देन उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसी को आप इनइक्वेशन भी कह सकते हो, ठीक है। इसी को आप क्या कह सकते हो, इनइक्वेशन भी हम लोग इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। इनइक्वालिटी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इनइक्वेशन, ठीक है। और ये जो इक्वालिटी होता है ना, इसे कहा जाता है इक्वेशन। अगर दो क्वांटिटीज जो है वो इक्वल है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। हमने इसके पहले इक्वेशंस के बारे में बहुत सारी डिटेल में स्टडी कर रखी है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी को ही आप इनइक्वेशन भी कह सकते हो और इक्वालिटी को आप क्या कहते हो, इक्वेशन कहते हो, ठीक है ना। तो दो चार बातें हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई कि हम इनइक्वालिटी किसे कहते हैं, ठीक है। अगर लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन और फिर ग्रेटर देन का साइन अगर किसी रिलेशन में यूज है, किसी लाइक क्वांटिटीज के रिलेशन में यूज है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। देन उसके बाद हमने देखा कि इनइक्वालिटी की टाइप्स कितनी है, कितने टाइप्स की इनइक्वालिटी होती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे दो टाइप्स की इनइक्वालिटी होती है। एक तो होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, दूसरी क्या होती है, स्लैक इनइक्वालिटी। दूसरी क्या होती है, स्लैक इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। देन उसके बाद हमने इसका डेफिनेशन देख लिया, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, इसका डेफिनेशन देख लिया कि एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दिया हुआ है क्या कहता है कि अगर किसी टू रियल नंबर्स में या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ये सिंबल अगर हमारे यूज होते हैं, कौन से सिंबल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसे कहा जाता है इनइक्वालिटी, ठीक है। उस रिलेशन को या फिर उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे हमें पता है कि 5 जो है वो क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 है ना। 5 जो है वो कैसा है, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दो रियल नंबर्स हमने यूज किए हुए है ना। क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। दो रियल नंबर्स हमने यहाँ पे यूज किए हुए और साइन हमारा कौन सा इन्वॉल्व है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन इन्वॉल्व है। मतलब ये क्या हो गया, हमारा इनइक्वालिटी हो गया। और यहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व होने की वजह से इसे आप न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी भी कह सकते हो, है ना। इसे आप क्या कह सकते हो, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। क्यों न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी तो है, ठीक है ना, इनइक्वालिटी तो है और उसमें भी क्या है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है क्योंकि 5 जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन 2 है। इक्वालिटी तो है और उसमें भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है और नंबर्स इन्वॉल्व होने की वजह से आप इसको, ठीक है, इसको आप, ठीक है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी भी कह सकते हो, ठीक है ना। इसको आप क्या कह सकते हो, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख देना कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, ठीक है ना, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर मान लो, अगर मैं कोई और एग्जांपल यहां पे लेता हूं, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल ले लिया कि x इज लेस देन 3, ठीक है ना, x इज लेस देन 3। अगेन यहां पे क्या है, इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी में कौन सा टाइप है ये, दिस इज स्लैक इनइक्वालिटी, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी। ये किस टाइप में, किस टाइप के अंडर में आता है, स्लैक इनइक्वालिटी के अंडर में आ रहा है, ठीक है, सॉरी। और ये भी हमारा क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या हुआ है, x लेस देन 3 लिया हुआ है, ठीक है। अब इसे ना यहाँ पे देखो एक वेरिएबल यूज हुआ है ना, इसे यहाँ पे क्या हुआ है, एक वेरिएबल यूज हुआ है और एक न्यूमेरिकल नंबर यूज हुआ है। तो इसे हम लोग लिटरल इनइक्वालिटी भी कहते हैं, है ना। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लिटरल
इनइक्वालिटी, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इसे? लिटरल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी के बारे में हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। इनइक्वालिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अगर किसी रिलेशन में, किसी रियल नंबर्स में या फिर दो रियल नंबर्स में या फिर सेम क्वांटिटीज में, लाइक क्वांटिटीज में अगर हम कंपैरिजन करते हैं और वहां पे लेस देन, ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन अगर इन्वॉल्व होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। और इनइक्वालिटी के दो टाइप्स हमने यहां पे देखे। एक हमने देखा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी देखा और दूसरा हमने क्या देखा यहां पे? स्लैक इनइक्वालिटी देखा। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में क्या होता है, ठीक है। देखो अगर मैं थोड़ा सा इनइक्वालिटी प्रोनाउंस गलत कर जाऊं तो माफ करना, ठीक है ना, क्यों कभी कभी जीभ जो है ना, मतलब टंग जो है वो पलटती नहीं है, ठीक है। तो अगर a लेस देन b है, a ग्रेटर देन b है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इसका मतलब ग्रेटर देन का मतलब बड़ा ही होगा, है ना। a ग्रेटर देन b का मतलब क्या है कि b जो है वो a से बड़ा ही होगा, उसके इक्वल कभी नहीं हो सकता। और a ग्रेटर देन b का मतलब क्या है कि a जो है वो b से बड़ा ही होगा, उसके इक्वल नहीं हो सकता। उसे हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होता है कि कभी कभी ओकेजनली, ठीक है, कभी कभी ओकेजनली क्या हो जाता है? a जो है वो b के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। a जो है वो b के बराबर भी हो सकता है, उसे हम लोग कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है ना। देन उसके बाद में अगर हमने देखा कि अगर टू न्यूमेरिकल नंबर्स इन्वॉल्व हो, है ना, किसी इनइक्वालिटी में अगर टू न्यूमेरिकल नंबर्स इन्वॉल्व हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 2, यहाँ पे साइन कौन सा यूज हुआ है? ग्रेटर देन वाला यूज हुआ है। और दो क्वांटिटीज है, दोनों कैसे है? हमारे रियल नंबर्स है। दोनों कैसे है? रियल नंबर्स है। तो अगर दोनों रियल नंबर्स है और 5 ग्रेटर देन 2 है तो दोनों भी यहाँ पे नंबर्स यूज हुए हैं और ये साइन की वजह से ये क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी कह सकते हैं, है ना। इसी को हम क्या कह सकते हैं? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। और क्यों न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे क्या यूज हुए हैं? नंबर्स यूज हुए हैं। अगर मान लो x लेस देन 3 है तो ये भी हमारा क्या है? इनइक्वालिटी है। और यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिटरल इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? लिटरल इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। तो चलो जी, ठीक है, हमने इनइक्वालिटी तो देख ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? किसी एग्जांपल के थ्रू, ठीक है, एक दो एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेंगे और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे? इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स को और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखो अगर हमने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिया, ठीक है, एग्जाम्पल लिया कि मान लो जैसे हमने यहाँ पे बोला कि ठीक है, कोई क्वेश्चन हमने किया कि हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी मार्क्स, ठीक है, मार्क्स राजन, ठीक है, हाउ मेनी मार्क्स राजन स्कोर्स, ठीक है, स्कोर्स इन क्लास, ठीक है, हाउ मेनी मार्क्स राजन स्कोर्स इन क्लास, ठीक है ना। अब यहां पे देखो कि अगर किसी पेरेंट्स ने, ठीक है, किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स में स्कूल में जाके ये सवाल कर दिया कि भैया कि जो हमारा लड़का है राजन वो क्लास में कितने मार्क्स स्कोर करता है, ठीक है, तो उस क्लास के जितने भी टीचर्स होंगे उनके अनगिनत आंसर्स हो सकते हैं ना, ठीक है ना, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। अब वो उस आंसर्स को कैसे लिखेंगे, ठीक है, उसको कैसे बताएंगे कि राजन जो है वो कितने मार्क्स स्कूल में स्कोर करता है, ठीक है। तो डिफरेंट टीचर्स जो है वो डिफरेंट तरीके से बताएंगे, ठीक है ना। कैसे बताएंगे? डिफरेंट तरीके से बताएंगे, ठीक है। अब इसने ना बताने के तो बहुत तरीके हैं, ठीक है, अनगिनत तरीके से वो बता सकते हैं, अनगिनत टाइप्स में वो बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, ठीक है, तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहां पे इसके 4 तरीके हो सकते हैं, है ना। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसके 4 तरीके से हो सकते हैं। कैसे हो सकती है? ठीक है, कि यहां पे देखो कोई क्या बोलेगा कि राजन स्कोर्स, ठीक है, राजन स्कोर्स, ठीक है, राजन स्कोर्स, ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक है, 50 मार्क्स, ग्रेटर देन 50 मार्क्स, है ना। कोई क्या बोलेगा कि राजन जो है वो क्या करता है? 50 से ज्यादा मार्क्स लेके आता है ना। राजन जो है वो क्या करता है? 50 से ज्यादा मार्क्स लेके आता है, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल, अगर दूसरी कोई टीचर बोले तो कैसा बोलेगा? ठीक है, कि राजन, ठीक है, राजन स्कोर्स, ठीक है, राजन स्कोर्स, ठीक है, लेस देन, ठीक है, लेस देन 8, ठीक है, लेस देन 90 मार्क्स, ठीक है ना, लेस देन 90 मार्क्स, ठीक है। और अगर कोई बोलेगा तो कैसा बोलेगा? ठीक है, ये तो हमारी 2 हो गई, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है? ठीक है, तीसरा तरीका यहां पे क्या हो सकता है? राजन, ठीक है, राजन स्कोर्स, ठीक है, राजन स्कोर्स, ठीक है, एटलीस्ट 50 मार्क्स, ठीक है ना, एटलीस्ट 50 मार्क्स
ठीक है, एटलीस्ट 50 मार्क्स। एंड फोर्थ अगर हम यहां पे लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि राजन, ठीक है, राजन स्कोर्स, ठीक है, राजन स्कोर्स, ठीक है, एटमोस्ट, ठीक है, एटमोस्ट 90 मार्क्स, ठीक है ना, एटमोस्ट 90 मार्क्स, ठीक है। तो देखो ये स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, कि अगर किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स स्कूल में गए और उन्होंने टीचर्स से पूछ लिया कि बेटा हमारा जो बेटा है राजन वो कितने मार्क्स स्कोर करता है, तो वहां पे देखो जो टीचर्स है ना वो अलग अलग तरीके से अलग अलग मार्क्स जो है उनको बताएंगे, ठीक है। अब ऐसे तो अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे 4 टाइप्स में उनको आंसर दे सकते हैं। किस टाइप में आंसर दे सकते हैं? पहला तो क्या कि राजन स्कोर्स ग्रेटर देन 50 मार्क्स, मतलब राजन जो है वो हमेशा क्या करता है, 50 से ज्यादा मार्क्स लेके आता है ना। राजन यहाँ पे क्या करता है, हमेशा 50 से ज्यादा मार्क्स लेके आता है, ठीक है। दूसरी केस में उन्होंने क्या कहा कि राजन स्कोर्स लेस देन 90 मार्क्स, है ना। इसका मतलब क्या है कि राजन जो है वो क्या करता है, हमेशा 90 के नीचे मार्क्स लेके आता है ना। कैसे लेके आता है, 90 के नीचे मार्क्स लेके आता है, ठीक है। तीसरी केस में हमने क्या कहा कि राजन स्कोर्स एटलीस्ट 50 मार्क्स, मतलब राजन जो है ना वो कम से कम 50 मार्क्स लेके आता है, उससे कम लेके नहीं चलेगा, ठीक है। वो कम से कम कितने मार्क्स स्कोर करता है, 50 मार्क्स स्कोर करता है, 50 मार्क्स स्कोर कर सकता है या तो फिर उससे ज्यादा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि एटलीस्ट 50, मतलब 50 के ऊपर या फिर कम से कम कितना होगा, 50 के नीचे नहीं, है ना। तो वो कितने मार्क्स स्कोर करता है, एटलीस्ट 50 मार्क्स। इसमें वो ज्यादा भी कर सकता है, लेकिन कम से कम, ठीक है, कम से कम कितने मार्क्स लेके आता है, 50 मार्क्स लेके आता है, ठीक है। और यहां पे क्या कह रहा है कि राजन स्कोर्स एटमोस्ट 90 मार्क्स, है ना। यहां पे क्या कह रहा है कि राजन स्कोर्स एटमोस्ट 90 मार्क्स। इसका मतलब क्या हो गया कि राजन जो है वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स लेके आता है, 90 मार्क्स लेके आता है, ठीक है। कितने मार्क्स लेके आता है, 90 के ऊपर नहीं लेके आता है ना। कितने मार्क्स लेके आता है, ओनली 90 या फिर 90 के नीचे। इसका मतलब क्या हो गया, एटमोस्ट 90 मार्क्स का मतलब क्या हो गया कि एक तो मैक्सिमम 90 होगा, या तो फिर क्या होगा, उससे नीचे होगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता। और यहां पे एटलीस्ट 50 का मतलब वो क्या हो गया, कम से कम 50, है ना। कम से कम क्या होगा, 50, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा। तो अगर इसको हम इनइक्वालिटी के रिलेशन में लिखे तो मान लो x जो है वो राजन को डिनोट करता है, ठीक है। अगर हमने राजन को x से डिनोट कर दिया, ठीक है, तो यहां पे हमने क्या कहा है कि राजन स्कोर्स ग्रेटर देन 50 मार्क्स, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 50, है ना, x इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। और यहां पे देखो नेक्स्ट इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, राजन को स्कोर्स लेस देन 90 मार्क्स, ठीक है। तो लेस देन 90 मार्क्स है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, x इज लेस देन 90, है ना। x क्या है यहां पे, लेस देन 90, मतलब x जो है वो क्या है, राजन है, राजन, x डिनोट्स दी राजन, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि राजन स्कोर्स एटलीस्ट 50 मार्क्स, मतलब कम से कम 50 मार्क्स या तो फिर उससे ज्यादा, है ना। कम से कम कितना, 50 या तो फिर उससे ज्यादा। तो इसको अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, एक तो क्या होगा, x इज लेस और इक्वल्स टू, ठीक है। क्या होगा यहां पे, लेस और इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी क्या होगा ये, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50, है ना। कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, या तो फिर x जो है वो कितना होगा, इक्वल्स टू 50 होगा, या तो फिर क्या होगा, उससे बड़ा होगा, ठीक है। और यहां पे क्या कह रहा है कि राजन स्कोर्स एटमोस्ट 90 मार्क्स, मतलब वो कितना स्कोर करता है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना मार्क्स स्कोर कर सकता है, 90 कर सकता है, उसके ऊपर नहीं कर सकता। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, x इज लेस और इक्वल्स टू 90, ठीक है। x जो है वो कैसा हो जाएगा यहां पे, लेस और इक्वल्स टू 90। तो क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। यहां पे राजन के मार्क्स कितने थे, एटलीस्ट 50 थे। यहां पे कितने थे, एटलीस्ट 50, मतलब कम से कम 50 से ज्यादा हुआ तो चलेगा लेकिन उससे कम नहीं चल सकता। तो यहां पे हमने क्या लिखा, एक तो x जो है वो ग्रेटर देन 50 होगा या तो फिर इक्वल टू 50 हो सकता है। दूसरे ठीक है, फोर्थ वाली केस में हमने क्या कहा था कि राजन जो है वो एटमोस्ट 90 मार्क्स स्कोर करता है ना, मतलब कम से कम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स स्कोर करता है, 90 मार्क्स, ठीक है। तो यहां पे हमने लिख दिया x तो क्या होगा, एक तो ज्यादा से ज्यादा 90 होगा या तो फिर क्या होगा, उससे कम होगा। तो यहां पे हमने लिख दिया x इज लेस देन इक्वल्स टू 90। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो एक तो 90 होगा या तो फिर क्या होगा, उससे छोटा होगा। यहां पे क्या है, x इज
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 मतलब x जो है वो मिनिमम 50 हो सकता है या तो फिर उससे बड़ा हो सकता है। और यहां पे क्या है, x इज ग्रेटर देन 50 एंड x इज लेस देन 90, ठीक है। यहां पे x जो है वो हमेशा 50 से बड़ा होता है और यहां पे x जो है वो हमेशा कैसा है, 90 से बड़ा है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि x ग्रेटर देन 50, x लेस देन 90, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, x लेस देन इक्वल्स टू 90। तो इन चारों रिलेशंस में आपको क्या साइन दिख रही है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये सारी हमारी क्या हो गई, इनइक्वालिटीज हो गई, है ना। ये क्या हो गई, हमारी इनइक्वालिटीज हो गई, ठीक है। इसमें दोनों आ गई, एक तो हमारी स्लैक इनइक्वालिटी भी आ गई और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी भी आ गई, ठीक है ना, इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये x ग्रेटर देन 50, x लेस देन 90, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 और x लेस देन इक्वल्स टू 90, ये क्या हो गई, हमारी इनइक्वालिटीज हो गई, ठीक है। और कोई एग्जांपल हम यहां पे लेके देखते हैं, ठीक है, कि मान लो जैसे हमने यहां पे कोई एग्जांपल ले लिया कि कोई निशांत है ना, कोई क्या है यहाँ पे, निशांत है जिसके पास 120 रुपए है, ठीक है। मान लो कोई निशांत है, उसके पास कितने पैसे हैं, 120 रुपए, ठीक है। और उसे क्या करना है, मार्केट में जाके पेन और पेंसिल्स खरीदने हैं, ठीक है। क्या करना है, पेन और पेंसिल्स या फिर रजिस्टर और पेन खरीदने हैं, ठीक है। कि मान लो कोई निशांत है, उसके पास टोटल 120 रुपीस है, कितने पैसे है, 120 रुपीस है, और उसको मार्केट में जाके क्या करना है, रजिस्टर और पेन खरीदना है ना। क्या खरीदना है उसे, रजिस्टर्स एंड पेन्स, है ना, रजिस्टर्स एंड पेन्स। तो उसको रजिस्टर्स एंड पेन्स खरीदना है। एक रजिस्टर का जो कॉस्ट है मान लो वो 40 है ना, एक रजिस्टर का जो कॉस्ट है वो कितना है, 40 है, और एक पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है, मान लो 20 है, ठीक है। कितना है, 20 है। आ रही है बात मेरी समझ में। हमने क्या कहा कि यहां पे एक निशांत नाम का कोई लड़का है, उसके पास कितने रुपीस है, 120 रुपए से, उसके बाद टोटल कितने पैसे है, 120 रुपीस है, और उसको क्या करना है, मार्केट में जाके रजिस्टर्स और पेन खरीदने, ठीक है। रजिस्टर और क्या खरीदना है, पेन्स खरीदने हैं। एक रजिस्टर का कॉस्ट कितना है, 40 रुपीस है, और एक पेन का कॉस्ट कितना है, 50 रुपीस है, सॉरी 20 रुपीस है। तो इन दोनों का टोटल कॉस्ट कितना होगा, मान लो लेट x denotes, ठीक है, x denotes the number of register, है ना। मान लो कि x जो है वो क्या करता है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स को डिनोट करता है, मतलब x इज अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। एंड y denotes, ठीक है, y denotes the, ठीक है, y denotes the number of पेन्स, ठीक है, y denotes the number of पेन्स, ठीक है ना। तो यहां पे हमने देखो क्या बोला, ठीक है, दो चीजें आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कर ली है, ठीक है, कि निशांत के पास 120 रुपए, उसके पास कितने पैसे, 120, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसको मार्केट में जाके क्या खरीदना है, रजिस्टर और पेन खरीदना है, ठीक है। एक रजिस्टर का कॉस्ट कितना है, 40 रुपीस है, एक पेन का कॉस्ट कितना है, 20 रुपीस है, ठीक है। और यहां पे हमने क्या बोल दिया कि अगर x डिनोट्स द नंबर ऑफ रजिस्टर्स एंड y डिनोट्स द नंबर ऑफ पेन्स, तो इसका जो टोटल कॉस्ट है वो कितना होना चाहिए, टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40x प्लस कितना हो जाएगा, 20y, है ना, 40x प्लस 20y। अब निशांत ने रजिस्टर्स भी खरीद लिए और पेन्स भी खरीद लिए, है ना। अब उसने क्या किया, रजिस्टर्स भी खरीद लिए और पेन्स भी खरीद लिए, ठीक है। और जब उसने दुकानदार से पूछा कि भैया दोनों का कॉस्ट कितना हुआ, ठीक है, दोनों का कॉस्ट कितना हुआ, तो अकॉर्डिंग टू निशांत उसका जो कॉस्ट है वो कितना होना चाहिए, एक तो 120 होना चाहिए या तो फिर उससे लेस होना चाहिए, है ना। वो कितने पेन्स खरीद सकता है या फिर कितने रजिस्टर्स खरीद सकता है जिसका टोटल अमाउंट क्या हो, वो कितने पेन्स या फिर कितने रजिस्टर्स खरीद सकता है जिसका टोटल अमाउंट क्या हो, या तो 120 हो या तो फिर इससे लेस हो, है ना। क्योंकि उसके पास मैक्सिमम कितने रुपीस है, 120 रुपीस है ना। इसके पास मैक्सिमम कितने रुपीस है, 120 रुपीस है। तो ये 120 रुपीस से ज्यादा खर्च कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना। उसके पास अगर पैसे है ही नहीं तो वो 120 से ज्यादा कैसे खर्च करेगा। वो ज्यादा से ज्यादा कितने खर्च कर सकता है, 120 या तो फिर उससे कम, है ना। वो ज्यादा से ज्यादा कितना खर्च कर सकता है, एक तो 120 खर्च करेगा या तो फिर क्या करेगा, उससे कम खरीदेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका टोटल कॉस्ट है ना, जब वो दुकानदार से पूछेगा पेन्स और रजिस्टर्स खरीदने के बाद कि भाई साहब मेरा टोटल कॉस्ट कितना है ये मुझे बताओ, तो अकॉर्डिंग टू निशांत इसका जो टोटल कॉस्ट है वो कैसा होना चाहिए, 120 से लेस या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास पैसे है ही नहीं। उसके पास कितने पैसे, ओनली 120 रुपए, तो वो ज्यादा से ज्यादा 120 खर्च करेगा या तो फिर उससे कम खर्च करेगा। तो यहां पे जो आपका इक्वेशन बनेगा कॉस्ट वाला, वो कैसे बनेगा कि जो टोटल अमाउंट है 40x प्लस 20y
ये कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 20, कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 120 होना चाहिए, है ना, कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 120 होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है वो हमें क्या देगा, इसका मिनिमम कॉस्ट देगा, है ना। ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है क्या, 40x प्लस 20y लेस देन इक्वल्स टू 120, ये इक्वेशन हमें क्या देगा, मिनिमम कॉस्ट देगा टू बाय द रजिस्टर्स एंड पेन, ठीक है। ये क्या देगा, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है 40x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल्स टू 120, लेस देन इक्वल्स टू क्यों आया है, क्योंकि निशान के पास सिर्फ 120 रुपए है, सिर्फ कितने रुपीस है, 120 रुपए है, तो वो 120 रुपीस ही ठीक है खर्च कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, या फिर उससे कम कर सकता है, या तो फिर 120 कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। तो ये जो पेन और पेंसिल्स का जो टोटल कॉस्ट है वो कैसा होना चाहिए, एक तो 120 होना चाहिए या तो फिर उससे लेस होना चाहिए। इसलिए हमने यहां पे क्या लिख दिया, 40x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल्स टू 120, है ना, 40x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल्स टू 120, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, सॉरी दिस इज नॉट द इक्वेशन, दिस इज इनइक्वालिटी, है ना, ये क्या है हमारा, एक लीनियर इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है आपको क्या देगा, मिनिमम कॉस्ट देगा, क्या देगा, मिनिमम कॉस्ट की हमें कम से कम कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा टू बाय द रजिस्टर्स एंड पेन, है ना। ये इक्वेशन हमें क्या देगा, हमें मिनिमम खर्चा देगा जो हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे किसके लिए, टू बाय द रजिस्टर्स एंड पेन, ठीक है। तो 40x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, 120। अब यहां पे देखो, ऊपर वाले इक्वेशन में हमने देखा था कि ये भी इनइक्वालिटी है और ये भी क्या है, हमारी इनइक्वालिटी है ना, ये भी क्या है, हमारी इनइक्वालिटी है और ये भी क्या है, हमारी इनइक्वालिटी है। तो जिन इनइक्वालिटीज में एक या फिर दो वेरिएबल्स यूज्ड होते हैं, ठीक है, जिन इक्वालिटीज में एक या फिर दो वेरिएबल्स यूज्ड होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। क्या कहते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज। जैसे आप देख सकते हो यहां पे हमने ये एग्जांपल लिया था, इसमें हमने कितने वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं, एक वेरिएबल यूज किया हुआ है, ठीक है ना, कितने वेरिएबल यूज किए हुए हैं, एक वेरिएबल या फिर सिंगल वेरिएबल हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। यहां पे एग्जांपल नंबर 2 में हमने देखा कि यहां पे हमने दो वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं, ठीक है, कितने वेरिएबल्स यूज किए हुए, दो वेरिएबल यूज किए हुए। तो जिसमें जिस भी इनइक्वालिटी में एक या फिर दो वेरिएबल्स हो, इन्वॉल्व हो, ऐसे इनइक्वालिटीज को हम लोग कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या कहते हैं ऐसे हम, लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल नहीं हो सकता, है ना, इसमें प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल है तो उसे हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी नहीं करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल मतलब क्या, जैसे कि मान लो x इंटू y के फॉर्म में, ठीक है, अगर x इंटू y के फॉर्म में किसी इनइक्वालिटी में टर्म आ जाता है तो उसे हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे, ठीक है। हम लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे याद रखेंगे, अगर एक या फिर एक से ज्यादा, एक या फिर दो वेरिएबल, ठीक है, एक या फिर दो वेरिएबल अगर किसी इनइक्वालिटी में है, इन्वॉल्व है, तो ऐसी इनइक्वालिटी को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी। तो ये क्या हो गई भाई साहब आपकी लीनियर, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है ना, क्या हो गई हमारी ये लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। और ये भी क्या हो गई हमारी लीनियर इनइक्वालिटी, क्योंकि यहां पे भी हमारा कितना वेरिएबल यूज हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, एक वेरिएबल यूज हो रहा है। सो दिस इज अगेन लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है ना, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अब देखो जैसे हमारे ये लीनियर इक्वालिटी हमें मिला हुआ है, इसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट होता है ना, इसका क्या होता है, सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट होता है। जैसे हम लोग x ग्रेटर देन 50, x लेस देन 90, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, x लेस देन इक्वल्स टू 90, तो x विल हैव द सम सर्टेन वैल्यूज, x की कुछ वैल्यूज यहां पे एग्जिस्ट करेगी। और जैसे इस इक्वेशन में आप देखो 40x प्लस 20y लेस देन इक्वल्स टू 120, इसमें भी x एंड y विल हैव द सम वैल्यू, है ना, इसमें भी x एंड y की कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट होगी। तो लीनियर, जैसे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही इनइक्वालिटीज को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके दो टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअली दो टाइप्स के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक तो होता है भाई साहब हमारा अलजेब्रिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक क्या होता है हमारा अलजेब्रिक, ठीक है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक होता है हमारा अलजेब्रिक सॉल्यूशंस, ठीक है, और दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो ये जो ग्राफिकल सॉल्यूशन वाला पोर्शन है वो एक्सरसाइज
6.2 में का है, तो उसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे जब हम एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें किसके ऊपर ध्यान देना है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि अभी इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, जितनी भी इनइक्वालिटीज है उसमें हमें अलजेब्रिक सॉल्यूशंस निकालना है। तो अभी हम फिलहाल के लिए हम लोग अलजेब्रिक सॉल्यूशंस के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। बाद में जब हम एक्सरसाइज 6.2 देखेंगे तो उसके इंट्रोडक्शन में मैं आपको ग्राफिकल सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना।